कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। वाह। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सुल्लुने निदान। हाँ। वो कहते हैं कि ये शरीर, उन्होंने कहा शरीर के बारे में, लेकिन इसमें कृषि, कृषक और बीज और उत्पादन की बात भी आ गई है कि तुलसी काया खेत है, ये शरीर हमारा खेत है, और मनसा भयो किसान। आप देखिए, मन को किसान कह दिया, मन को किसान कहा है। मन की उपमा गोस्वामी जी किसान के अलावा किसी और को भी दे सकते थे। वाह। मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे आराध्य देव हैं बलराम जी। कृषकों का जो नारा है हलधर, और हलधर धारण करते हैं बलराम जी। बलराम जी के पूर्व जन्म की कथा प्रतिवास रामायण में आई है। तो लक्ष्मण ने सासू माँ से कहा कि माँ, मुझे तो वो हल चाहिए जिस हल से सीता जी की प्राप्ति हुई थी। वाह। हाँ, और वो स्वर्ण हल था। तो लोगों ने कहा इसके पीछे आपका क्या है? बोले, इस जन्म में तो मैं लक्ष्मण हूँ, पर अगले जन्म में बड़ा भाई बनूंगा, बलराम बनूंगा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि शोध चैनल में। मैं हूं मनोज सक्सेना। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जिनमें हमने रामचरितमानस में कृषि क्या कहती है, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसान को, कृषक को क्या महत्व दिया है, इन विषयों पर हमने बातचीत की। बातचीत करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहे तुलसी मानस प्रतिष्ठान मानस भवन भोपाल की नियमित पत्रिका, मासिक पत्रिका तुलसी मानस भारती के संपादक श्री देवेंद्र कुमार रावत जी। आज हमारे साथ रावत जी फिर आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे अन्य धर्मशास्त्र क्या कहते हैं किसानों के बारे में, कृषि के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रावत जी। और जैसा हम बात कर रहे हैं खेती किसानी की, हमने रामचरितमानस पर तो बहुत सारा मंथन किया है, बहुत सारी जानकारी आपसे ली है, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, गीता भी है, श्रीमद् भागवत भी है। क्या कहते हैं इन धर्मशास्त्रों में किसानों के लिए क्या कहा गया है? वो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी। कृषि और कृषक के संबंध में सभी धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी बात रखी है जो बहुत शोधपूर्ण है। जी जी। और उसमें वैज्ञानिकता भी है। जैसे यदि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक सुनाऊं, जी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। वो कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, बिल्कुल, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अच्छा। यदि इसे हम धार्मिक दृष्टि के अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या जीवन की व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यज्ञ का एक अर्थ परोपकार भी है, यज्ञ का एक अर्थ सत्कर्म भी है। बिल्कुल। तो यदि इसका एक क्रम रखें हम तो ऐसा भी हो सकता है कि अन्न का उत्पादन वर्षा से, जी है ना, वर्षा का यज्ञ से और यज्ञ का सत्कर्मों से। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं कृषि का कार्य, कृषि उत्पादन का संबंध धार्मिक दृष्टि से तो है मनोज जी, लेकिन इसका संबंध सत्कर्मों से भी है। आप यदि इस उदाहरण को आगे देखें तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। प्राणी अपने कर्मानुसार ही फल भोगता है और कर्मानुसार ही सुख दुख भय और मंगलों की प्राप्ति होती है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि यदि हम सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का प्रभाव पृथ्वी पर, पर्यावरण पर पड़ता है और इनका सीधा संबंध उत्पादन से, कृषि से। जी जी। तो एक तरह का ये एक, मैं कहूँ कि एक मापक हो जाता है। देखिए, मैं वही चीज जो आपने कही ना कि अच्छे कर्मों का, हमारे सत्कर्मों का फल जो है उत्पादन पर दिखता है, प्रकृति पर दिखता है।
और अगर हम अच्छी कृषि की बात करें कि अगर बहुत अच्छी कृषि हो रही है तो क्या हम ये माने कि हमारे सत्कर्मों का योगदान है उसमें? बिल्कुल। मैं आपको मानस के एक प्रसंग की ओर ले चलता हूँ। जी। राम राज्य की स्थापना के बाद ये वर्णन आता है कि शशि संपन्न सोए अस धरनी, त्रेता वही कृतयुग के करनी। वो आप देखें कि पृथ्वी हरी भरी है, उत्पादन बहुत अच्छा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि त्रेता युग में भी जैसे सतयुग आ गया है। अब यदि सतयुग की बात हम करें तो सतयुग के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सतयुग में सारे लोग सत्कर्म ही करते थे। बड़ी सत्कर्म का मतलब है परोपकार। परोपकार करना। हम धर्म की परिभाषा को यदि व्यापक दृष्टि से देखेंगे जी। तो धर्म की परिभाषा की व्यापकता सत्कर्म पर ही निहित है। अच्छा। पूरी प्रकृति ही सत्कर्म पर निहित है। और कृषक का जो कार्य है ये सत्कर्म ही है, क्योंकि इसके कारण ही सारे प्राणियों का जी उदर पोषण होता है। सारे प्राणी इसी पर आश्रित है। अब जैसे आपने कहा ना कि सत्कर्म पर आधारित है उत्पादन या कृषि। अब इसका कोई पैमाना भी हम मान के चले क्या? तुलसीदास जी ने इस पर बहुत गहन अध्ययन और चिंतन किया है। वो इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। वाह। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सुल्लुने निदान। वो कहते हैं कि ये शरीर, उन्होंने कहा शरीर के बारे में है, लेकिन इसमें कृषि, कृषक और बीज और उत्पादन की बात भी आ गई है कि तुलसी काया खेत है, ये शरीर हमारा खेत है, और मनसा भयो किसान। आप देखिए, मन को किसान कह दिया। मन को किसान कहा है। मन की उपमा गोस्वामी जी किसान के अलावा किसी और को भी दे सकते थे। वाह। लेकिन यहाँ मन की उपमा थी। और फिर वो कहते हैं कि बीज क्या है? बोले पाप पुण्य दो बीज है, बुबे सुल्लुने निदान। पाप और पुण्य दोनों बीज हैं, जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि हमारे जो बीज हम धरती पर बोते हैं वो भी सही हो, और सत्कर्म के आधार पर ही कृषि का कार्य हो। और मन जब कृषि कार्य में लगता है तो आप मानकर चलिए कि हम एक तरह से कहा जाता है कि हम भजन पूजन कर रहे हैं, लेकिन कृषि कार्य की पवित्रता भी भजन पूजन के बराबर है। बिल्कुल सच बात है। किसानी एक बहुत बड़ा तप है, हाँ, तपस्या है। तपस्या। और आपके तप से ही ये जो पृथ्वी है तपती है, और आपका तप उस पर एक उत्पादन के रूप में आपको मिलता है। पर यहाँ एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और हमारे जो दर्शक इस बातचीत को सुन रहे हैं उनके जहन में भी ये बात होगी कि उन सत्कर्मों के युग में वहां भी अकाल पड़े हैं। तो वह जो अकाल आया है, दिखा है ना कि महाराज जनक जी ने हल चलाया, अकाल आया था। तो उस युग में भी सत्कर्मों की जहां गोस्वामी जी बात कर रहे हैं वहां अकाल भी आ रहे हैं। अकाल भी आ रहे हैं। तो वहां कहां ऐसी चूक हुई थी जो अकाल मिला? बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न आपने पूछ लिया। मेरा मन इस प्रश्न पर बहुत प्रसन्न हुआ है, गदगद हुआ है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में एक बात लिखी है जी कि वैसे तो हम ये मानते हैं कि वर्षा नहीं हुई तो अकाल होगा, और पानी की कमी होगी तो अकाल होगा। बिल्कुल। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए, देखा जाए, तो मानस बहुत हमारी मदद करता है। अच्छा। बोले तामस धर्म करहि नर। वाह। है ना? जप तप व्रत मखदान, देव न वर्षहि धरनी, बये न जामहि दान। वाह। अब आप सोचें कि यदि लोगों के सत्कर्म नहीं होंगे, तामसी धर्म होंगे, हिंसा होगी, दूसरे का बुरी दृष्टि से दूसरों को देखा जाएगा, शोषण किया जाएगा, बिल्कुल, सत्कर्म के बदले दुष्कर्म किए जाएंगे, तो यही तो तामस धर्म है। बिल्कुल। और यदि तामस धर्म के माध्यम से व्रत भी किए जाए, यज्ञ भी किए जाए, दान भी दिया जाए, तो वो भी दोषयुक्त है। और इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है? मैं तो ये कहूंगा कि इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर जो पड़ता है, लेकिन परिलक्षित कृषि पर दिखाई देता है। ये कितनी बड़ी बात है। माने देव न वर्षहि धरनी,
देवता आकाश से वर्षा नहीं करते, और बये न जामई धान, धान यानी अनाज, बिल्कुल वो उगता नहीं है, सूखा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझना होगा कि हमारे सत्कर्मों का, पुण्यों का, समाज में शांति और सद्भाव से रहकर सबका हित चाहना, और इस दृष्टि से यदि धर्म का स्वरूप बना रहता है तो ही कृषि अच्छी होती है, बिल्कुल तो ही उत्पादन अच्छा होता है। जी। और यही कारण है कि कहा जाता है कि किसान जितना आध्यात्मिक सोच रखता है, हाँ, उतना शायद और कोई नहीं रख नहीं पाता। रख पाता। उसका हर छोटे से छोटा काम जो है वो पूजा पत्री से, पूजा पाठ से शुरू होता है। हाँ। बोनी करेगा तो पूजा पाठ से पूजा पाठ, करेगा, हाँ। कटनी करेगा तो पूजा पाठ करेगा, थ्रेशिंग शुरू करेगा तो पूजा पाठ करेगा। मतलब कि अगर गल्ला बेचने के लिए जा रहा है तो भी पूजा पाठ होती है। जब अनाज घर में आता है तो घर के आंगन में चौक पूरा जाता है, वहाँ भगवान बिठाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनका धन्यवाद दिया जाता है कि आपकी कृपा से हमारा मेहनत का अनाज हमारे घर के आंगन में आ रहा है। रावत जी, जैसा हम बात कर रहे हैं कि त्रेता युग में भी अकाल पड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म थे, सत्कर्म थे, उनमें कहीं कोई कमी आई होगी। हमने विगत जितने भी एपिसोड हमने इस विषय से जुड़े बनाए, उसमें हमने यही देखा कि तुलसीदास जी ने किसान के लिए बहुत कुछ कहा है, कृषि के लिए बहुत कुछ कहा है, और प्रशंसा भी की है किसान की। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृषि की दुर्दशा पर भी बहुत कुछ लिखा है। कई जगह उन्होंने ऐसा लेख लिखे हैं कि कृषि जो है, अब लोग किसान छोड़ते जा रहे हैं। उनके मन में ये पीड़ा थी कि एक युग ऐसा भी था जब कृषि से लोग दूर हो रहे थे। ऐसा क्या था, वो क्यों हुआ ऐसा? बहुत बढ़िया बात आप इस दृष्टि से वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। हाँ। देखिए, कृषि का कार्य पवित्र कार्य है। भौतिक विकास में हम यंत्रवत जीवन जीने लगते हैं, और कहीं ऐसा भी होता है कि यंत्रवत जीवन जीते जीते हमारा हृदय भी कहीं यदि यंत्रवत हो गया तो मनुष्य से सत्कर्म छूटने लगते हैं। बिल्कुल। गोस्वामी जी ने कृषि की दुर्दशा का वर्णन किया है। खेती न हो तो क्या होता है, देखें आप, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक सो कहा जाए का करी। ये उस समय का वर्णन है, मुगल काल का। गोस्वामी जी ने देखा, क्या करें अब कि किसान को खेती नहीं थी। और क्यों नहीं थी? क्योंकि मुगल कालीन शासन में भौतिक विकास को महत्व दिया गया था, कृषि कार्य को कम महत्व था। और भौतिक विकास का संबंध यदि कृषि कार्य की उन्नति के लिए है, बिल्कुल, तब तो ठीक है। लेकिन भौतिकता के प्रभाव में आकर के हम जमीन से न जुड़े, कृषि कार्य को महत्व न दें, तो फिर वो भौतिक विकास, वो भौतिक संपन्नता कोई काम की नहीं रहती, जैसा वर्तमान में भी देखा जाए। आप देखें कि कहने को हम कह सकते हैं कि कोई गरीब निर्बल व्यक्ति जिसके पास अभाव है, साधनहीनता है, उसको हम गरीब कह सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात रखी है। वो ये कहते हैं कि दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी आहा करी। रावण को वो दरिद्रता का प्रतीक मानते हैं। रावण के पास में तो कोई कमी नहीं थी, सच बात, सोने की लंका थी। लेकिन रावण के जो कार्य थे वो प्रकृति के विरोधी थे, कृषि के विरोधी थे। क्योंकि वहां तो कहीं महिष मानुष धैनुअज खल नसाचर बच्छई, तो भोजन का जो आहार की जो व्यवस्था थी उसने इस तरफ मोड़ दी। जैसे वर्तमान विश्व भी ऐसे ही कर रहा है, कृषि की उपेक्षा अन्य साधनों की को महत्वपूर्ण मान लेना। यानी कि अगर आप कृषि के विरुद्ध काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रावण की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रावत जी, एक बहुत मन में मेरे सवाल है, क्योंकि हमने आज की जब बातचीत शुरू की थी तो श्रीमद् भगवत गीता से शुरू की थी।
मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ और जी। हमारे आराध्य देव हैं हाँ। बलराम जी। बलराम। बलराम जी को हलधर क्यों कहा गया है? बलराम जी के साथ हल क्यों जुड़ा है? जुड़ा हुआ या बलराम जी को किसान से किस तरह से जोड़ा गया है, ये कैसे है ये बहुत आध्यात्मिक प्रश्न है। जी। हमारे यहाँ जो नामकरण होते हैं हम्म। उनके पीछे ऋषि मुनियों की एक महत्वपूर्ण मंशा ये होती है कि कहीं इन नामों से का धारण करने वाला व्यक्ति, उसका प्रभाव जगत में क्या होगा, उसको लोग कैसे मानेंगे और उसके नामकरण के आधार पर ही कैसे चलेंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए जैसे कृषकों का जो नारा है हलधर, और हलधर धारण करते हैं बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी के पूर्व जन्म की कथा प्रतिवास रामायण में आई है, ये मैंने कहीं पढ़ा। अच्छा। उसमें ये था कि विवाह के बाद चारों भाइयों का विवाह हुआ, श्री राम का सीता जी से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से। जी। जब विदा होने लगे तो ये कहा गया कि चारों दूल्हों से कि आप कुछ मांग लो। तब प्रश्न ये उठा कि कौन क्या मांगे, लेकिन भगवान श्री राम के सामने तो सब संकोची हैं। जब श्री राम से कुछ कहा तो श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सुनैना जी से कहा मां, हमें सब कुछ तो मिल गया है। उसी के देखा देखी बात जब आई तो भरत जी दूसरे नंबर पर आते हैं। भरत जी ने भगवान श्री राम का चेहरा देखा और उनके मुख को देखते हुए उन्होंने भी कहा कि भैया जो कह रहे हैं वो मैं भी वही बात मानता हूँ। शत्रुघ्न चूंकि सबसे छोटे हैं तो उन्होंने भी यही प्रश्न कहा, वो यही कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मेरे भरत जी ने भैया ने कुछ नहीं मांगा राम जी ने तो मैं क्यों मांगू, मैं क्यों। अब प्रश्न ये उठा कि लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं मैं मांगता हूँ, हाँ अकेले। अच्छा। भगवान श्री राम भी चौंक गए। सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण जब कोई नहीं मांग रहा है तो तुम क्यों मांग रहे हो। तो प्रश्न ये उठा कि बताओ भाई लक्ष्मण क्या चाहते हो। तो लक्ष्मण ने सासू माँ से कहा कि माँ मुझे तो वो हल चाहिए जिस हल से सीता जी की प्राप्ति हुई थी। वाह। हाँ, और वो स्वर्ण हल था। तो लोगों ने कहा इसके पीछे आपका क्या है। बोले इस जन्म में तो मैं लक्ष्मण हूँ पर अगले जन्म में बड़ा भाई बनूंगा, बलराम बनूंगा। और तब मैं चूंकि मैं ये इस माध्यम से संसार को, मेरे नामकरण के अध्यात्म के माध्यम से संसार को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस हलधर से सीता जी की प्राप्ति हुई, भूमिजा से पृथ्वी की प्राप्ति हुई, सीता जी की प्राप्ति हुई, वो हलधर कितना महत्वपूर्ण है। मानो अगले उसमें द्वापर में, त्रेता के बाद जब मुझे हलधर के नाम से जाना जाएगा तो लोग यह भी जानेंगे कि पृथ्वी का अनाज उत्पादन का कितना सीधा संबंध है। इससे अन्न का लोगों का पोषण होता है, इस अन्न से लोगों का पोषण होता है। इसलिए मुझे ये नाम बहुत प्रिय है और मैं इस नाम से ही जाना जाऊं, इसलिए मैं ये हलधर मान रहा हूँ। आज की जो बातचीत है उसका आपने समझा होगा कि हमारे सत्कर्म और हमारे कृषि के प्रति किए गए सकारात्मक प्रयास जीवन को सुखी बना सकते हैं। और आज जब पूरी दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है, बारूद बरस रही है आसमान से, जिंदगी अब हाँप रही है कि हम आगे जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। इस युद्ध के दौर में आज की इस बातचीत से यही संदेश निकलता है कि हमें शांति की तरफ जाना होगा और सद्भाव की तरफ जाना होगा। हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि इस जगत में हर जीव चराचर सुरक्षित और संरक्षित रहे। बहुत बढ़िया बात। तभी कहीं जाकर हम एक सुखद समृद्ध जीवन जी सकेंगे। आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम दे रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। आगे फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे कुछ और ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी है? अगर हम आपके भी कोई विचार हैं, आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्ते।